जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आज मैं आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सास और बहू थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक बार सास ने बहू से पूछा कि बहू, तुमने आज भोजन क्यों नहीं खाया? तुम्हारा आज किस चीज का व्रत है? तो बहू बोली कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है। मैंने आज 3 पनौती अमावस्या के व्रत का संकल्प लिया है। तब सास बोली कि बहू, ये क्या होता है? इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू बोली कि सासू जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसमें हर साल अलग अलग अन्न की रोटी खाई जाती है और हर साल भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जैसे पहले साल गेहूं के अन्न से बनी हुई रोटी खाते हैं तो 5 किलो गेहूं, घी, शक्कर मंदिर में दान देते हैं। फिर दूसरे साल जौ के अन्न से बनी हुई रोटी खाते हैं तो फिर से 5 किलो जौ, घी, शक्कर मंदिर में दान देते हैं। फिर तीसरे साल तिल से बनी हुई चीज खाते हैं तो 5 किलो तिल, गुड़, घी मंदिर में दान देते हैं। इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत करते हैं। बहू बोली कि सासू जी, अगर इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो बीच में व्रत नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर बीच में छोड़ते हैं तो शाप लगता है। सास और बहू में झगड़ा हो जाता है। तब सास बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई, तुम इस व्रत को जरूर करो। जब तुम कहानी सुनाओ तो मुझे सुना देना, मैं कहानी सुनूंगी। इस तरह बहू ने 3 पनौती व्रत का संकल्प लिया। लेकिन एक दिन बहू ने अपनी पड़ोसन के कहने पर गेहूं की आटे की रोटी की बजाय अन्य अन्न की रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई और उसे शाप दे दिया, जिससे दोनों सास बहू में लड़ाइयाँ होने लगी। सभी गांव वाले हैरान परेशान हो गए कि ये दोनों सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहती थी, अब इन्हें क्या हो गया? ये क्यों रोज रोज लड़ाई झगड़ा करती है? तब एक दिन सास बहू से बोली कि अरे करमजली, जब से तू इस घर में आई है, घर में से लक्ष्मी जी चली गई है। तेरे तो पग फेरे ही अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई है। तेरे इस घर में आने से अन्न देवता रुष्ट हो गए हैं। तब बहू बोली कि सासू जी, अगर मेरे आने से लक्ष्मी जी चली गई है तो अब मैं ही लक्ष्मी जी को वापस लेकर के आऊंगी। आप मुझे बताइए लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी? तब सास बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुंदर में नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे लक्ष्मी जी मिल जाएगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली कि बहन, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बहू गाय माता से बोली कि हे गाय माता, मेरी सास ने मुझे कहा कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी घर से चली गई है, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता बोली कि बहन, मेरा दुख भी तुम भगवान से पूछ कर आना। बहू बोली कि हाँ बताओ, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा? एक क्या, तुम जितनी बातें पूछने को कहोगी मैं सारी बातें भगवान से पूछ लूंगी। तब गाय माता बोली कि बहन, मेरे बच्चे होते हैं लेकिन होते ही मर जाते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? बहू ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, अगर मुझे लक्ष्मी जी मिली तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ था।
उसने भी भगवान से अपने दुख का निवारण पूछने के लिए बहू से कहा। आगे जाने पर बहू को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो अंधा और बहरा था। वह चल फिर नहीं सकता था। उसने भी भगवान से अपने दुख का निवारण बहू से पूछने को कहा। आगे जाने पर उसे एक बुढ़िया माई मिली जो अपाहिज थी। वह चल फिर नहीं सकती थी। उसने भी भगवान से अपने दुख का निवारण पूछने के लिए कहा। उसके बाद बहू आगे गई तो उसे 2 तलाइयां मिली। दोनों तलाइयां पानी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन कोई भी जीव जिनावर, कोई भी मनुष्य उन तलाइयों का पानी नहीं पीता था, क्योंकि उन तलाइयों का पानी बड़ा ही कसेला और कड़वा था। जब बहू उन तलाइयों के पास से गुजरी तो उन तलाइयों ने बहू से पूछा कि बहू तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और आगे कहाँ जा रही हो। तो बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तो उन तलाइयों ने कहा कि बहू अगर तुम्हें भगवान मिले तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा, परंतु पूछना क्या है। तो वे तलाइयां बोली कि बेटी हमारी तलाई में पानी पूरे साल लबालब भरा रहता है, लेकिन कोई भी जीव जिनावर, पशु पक्षी, कोई भी इंसान हमारी तलाई का पानी नहीं पीता है। अगर कोई गलती से पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें ये सजा मिल रही है। तो बहू ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे वह एक घने वन में पहुंच गई। वहां उसे एक आम का पेड़ मिला। बहू उस पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए बैठ गई। आम का पेड़ यह देखकर बहुत खुश हुआ और वह बोला कि बहन तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और अब तुम आगे कहाँ जा रही हो। तो बहू बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी को लेकर ही मैं घर जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि मेरी वजह से माता लक्ष्मी घर से चली गई है। तो आम का पेड़ बोला कि बहू अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहन तुम भगवान से पूछना कि मेरे पेड़ में खट्टे और कसेले आम क्यों आते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मेरे पेड़ के सभी आम बड़े ही कसेले और कड़वे होते हैं। तो बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद आम के पेड़ को तसल्ली देकर बहू आगे चल दी। आगे उसे एक पीपल का पेड़ मिला। पीपल का पेड़ बहू से बोला कि बहू तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और अब आगे तुम कहाँ जा रही हो। बहू ने पीपल के पेड़ से कहा कि मेरी सास ने कहा था कि भगवान समुंदर के बीच में शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी पांव दबाती रहती है। मैं माता लक्ष्मी को लेकर घर जाऊंगी। तो पीपल का पेड़ बोला कि आगे तो घना जंगल है, घने जंगल में तुम्हें जंगली पशु खा जाएंगे। तो बहू पीपल के पेड़ से बोली कि मेरी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद ही समुंदर आएगा, इसलिए मुझे ये जंगल तो पार करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी जीव जिनावर मुझे क्यों न खा जाए। इस तरह बहू वहां से भी आगे चल दी। चलते चलते वह बहुत थक गई। भूखी और प्यासी होने से अचानक वह एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर गई और बेहोश हो गई। तब वैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से बोली कि हे प्रभु, नीचे यह आपकी भक्त अपना घर बार छोड़कर घने जंगल में बेहोश पड़ी है। अब हमें उसके दुख को दूर करने के लिए जाना चाहिए। प्रभु यह कई दिनों से भूखी प्यासी है, इसे कोई जंगली जीव जिनावर खा जाएगा तो उसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने वृद्ध दंपति का वेश बनाया और उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर बहू बेहोश पड़ी थी। तब भगवान विष्णु ने बहू के ऊपर अमृत जल का छींटा दिया। तभी बहू को होश आ गया। तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने बहू से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो
और आगे कहाँ जा रही हो? इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब बहू ने वृद्ध ब्राह्मण को पूरी बात बताई। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं? फिर तुम उन्हें कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं? तो बहू बड़े ही सरल शब्दों में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान को पहचान जाऊंगी। वो शेष नाग की शैया में बीच समुंदर में लेटे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। तब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वृद्ध ब्राह्मण दंपति के वेश में थे। वे बहू से बोले कि बहू, हम ही भगवान हैं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब बहू बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो आप पहले मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तब माता लक्ष्मी व नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए। साथ ही अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू उन सब के चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता ने कहा कि बेटी, तुमने मेरा व्रत खंडित किया था, जिसकी तुम्हें सजा मिली है। अब जब तुम्हें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी ने ही माफ कर दिया है, तो फिर मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली? बेटी, तुम वापस घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। घर में अन्न धन के भंडार हो जाएंगे और तुम्हारी सास सोने के पलने में तुम्हें झूला झूलती हुई मिलेगी। तब बहू ने रास्ते में जो जो मिले उन सब के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान नारायण ने उन सब के दुखों का निवारण बताया। भगवान नारायण ने कहा कि गाय ने कभी किसी को दूध पीने नहीं दिया, इसीलिए उसके बच्चे जीवित नहीं रहते। तुम गाय के मेरी चरण धूली लगा देना, उसके बच्चे जिंदा रहने लग जाएंगे। और घोड़ी पूर्व जन्म में एक नायन थी। उसके पास आटा पीसने की चक्की थी। वो अपनी चक्की पर किसी को भी दलना, खांडना, पीसना नहीं देती थी। इसीलिए इस जन्म में यह घोड़ी बनी और चक्की का पाट इसके गले में बंधा है। बेटी, तुम उसके चक्की के पाट को खोल देना, वो भी आजाद हो जाएगी। तब भगवान ने उस वृद्ध ब्राह्मण के बारे में बताया जो कि लूला और लंगड़ा था। भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में वह बुजुर्ग एक ब्राह्मण था। वह कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी भगवान के भजन सुने और न ही कभी भगवान के दर्शन करे। बेटी, तुम उसके कान में राम राम बोल देना, उसे भी सुनाई और दिखाई देने लग जाएगा। तब भगवान ने बुजुर्ग महिला के बारे में बताया कि वह महिला पूर्व जन्म में एक अमीर सेठानी थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने धन से कोई पुण्य कार्य नहीं किया। न तो कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाए, न ही प्याऊ लगवाई और न ही किसी ब्राह्मण की गरीब कन्या का विवाह करवाया। बेटी, तुम उसके हाथ से दान करवा देना, उसकी भी विकलांगता दूर हो जाएगी। उसके बाद तलाई के बारे में कहा कि वह तलाई पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी। आपस में लड़ाई झगड़ा किया करती थी, इसीलिए उसकी तलाई का पानी गदमेला और कसेला है। कोई भी उस पानी को नहीं पीता। बहू, तुम उस तलाई का पानी पी लेना, उसकी तलाई का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर आम के पेड़ के बारे में कहा कि उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी बच्चे को आम खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए उसके पेड़ के सभी आम खट्टे और कसेले हैं। बहू, तुम उस पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना, उसी क्षण उसके पेड़ के सभी आम मीठे हो जाएंगे। इस तरह बहू भगवान नारायण और माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम करके चरण धूली लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में जो जो उसे मिले उनके सबके दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल अमर रहे, तुम्हारा घर अंधन के भंडार से भरा रहे। सबने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। जब अंत में गाय माता ने उसे आशीर्वाद दिया तो बहू ने पल्ले में गांठ बांध ली।
घर आई तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे 2 कमरों के मकान की जगह महल नुमा मकान खड़ा था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। सासू माँ सोने के पलने में झूला झूल रही थी। बहू ने सासू माँ के पैर छुए तो सासू ने उसे गले से लगा लिया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू जी, मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया और लक्ष्मी जी भी आ गई। आप सच कह रही थी, मैं ही करम जली हूँ। अब आप इस घर में आराम से रहिए, मैं ही मरने को चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो आपके घर की लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाएगी। तब सास अपनी बहू से बोली कि अरे बहू, ये सब तो तेरे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का प्रताप है, तेरे साथ ही ये सारी खुशियाँ हैं। तब बहू और सास दोनों खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन परदेश से बेटा भी आ गया। घर में ठाट बाट देख कर वह पूछने लगा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तुम दोनों कोई गलत काम तो नहीं करती हो, कोई चोरी चकारी लूट खसोट तो नहीं करने लग गई। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी पत्नी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती है, यह उसी व्रत का फल है। अब बेटा भी अमावस्या का व्रत करने लगा। 2 साल में ही बहू को 2 सुंदर बेटे हुए। हे अमावस्या माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक गांव में 2 विधवा महिला रहती थी। दोनों की झोपड़ी आस पास में ही थी। उनमें से एक का नाम कांतीबाई तो दूसरी का नाम यशोदाबाई था। कांतीबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार कांतीबाई ने 3 पनौती अमावस्या का व्रत रखा। वह हर महीने की अमावस्या को स्नान आदि करके पीपल के पेड़ की पूजा करती, घर आंगन को गोबर से लीपती और चूरमे के 3 लड्डू बनाती। एक लड्डू पीपल के पेड़ पर चढ़ाती, पितरों के नाम से अंगीरे पर भोग लगाती और एक लड्डू वह संव्रत खोलते समय खाती। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई अपनी पड़ोसन को रोज ऐसा करते हुए देखती, परंतु उसने कभी पूछा नहीं। इस तरह कांतीबाई को पूरा 1 साल बीत गया। तब एक दिन यशोदाबाई ने कांतीबाई से पूछा कि अरे बहन, तुम हर अमावस्या को क्या करती हो, कौन से देवता का पूजन करती हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो कांतीबाई ने अपनी पड़ोसन यशोदाबाई से कहा कि बहन, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ, पीपल के पेड़ की पूजा करती हूँ और अंगीरे पर पितरों के नाम का भोग लगाती हूँ। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है, धन धान्य के भंडार भरते हैं और मरने पर स्वर्ग मिलता है। तो यशोदाबाई कांतीबाई से बोली कि अरे बहन, यह व्रत कैसे करते हैं, मुझे तुम पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करूँगी। तब कांतीबाई बोली कि 3 पनौती अमावस्या का व्रत 3 साल तक लगातार करते हैं। पहले साल भोजन में जौ की रोटी खाते हैं, दूसरे साल गेहूं की रोटी खाते हैं और तीसरे साल चावल खाते हैं। फिर चौथे साल व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 3 ब्राह्मणियों को भोजन करा के उन्हें सुहाग का सामान, अन्न, वस्त्र, रुपया और 5 सेर गेहूं, 5 सेर जौ और 5 सेर ज्वार दान में देते हैं। तब यशोदाबाई भी व्रत करने लगी। तब यशोदाबाई भी अपनी पड़ोसन कांतीबाई के साथ अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगी। कांतीबाई यशोदाबाई को अमावस्या की कहानी भी सुनाने लगी। तब कांतीबाई को तो 3 साल व्रत करते हुए हो गए। उसने व्रत का उद्यापन भी कर दिया। तब यशोदाबाई सोच में पड़ गई, मेरे तो अभी 2 साल ही पूरे हुए हैं, जबकि इसको तो 3 साल हो गए। अब कौन मुझे कहानी सुनाएगा, कौन मुझे पूजा करवाएगा। वह मन ही मन दुखी हो रही थी।
उस रात्रि को यशोदाबाई को नींद नहीं आ रही थी। तभी कांतीबाई के घर के आंगन में रोशनी चमकी। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई ने खुद की झोपड़ी में से झांक कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कांतीबाई को लेने देव विमान आया था। कांतीबाई दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर उसमें बैठकर जाने लगी। तभी यशोदाबाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान से लटक कर स्वर्ग में चली जाती हूँ। किसे पता चलेगा कि मैंने 3 पनौती अमावस्या के व्रत 2 साल ही किए हैं। यशोदाबाई देव विमान में पीछे लटक गई। जब देव विमान परलोक में जाने लगा तो देव विमान हिचकोले लेने लगा। तब देवदूतों ने देखा कि विमान में कोई महिला पीछे लटकी हुई है। तब पार्षद गणों ने कहा कि इस महिला के मन में लालच आ गया। इसने 3 पनौती अमावस्या के व्रत अभी 2 साल ही किए हैं, अभी पूरा 1 साल बाकी है, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब देवदूतों ने उस यशोदाबाई को नीचे गिरा दिया। जब वह नीचे गिरी तो वह एक बड़पीपल के पेड़ के ऊपर आकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। वह वहीं बड़पीपल पर पिशाच बन गई और उसी बड़पीपल के पेड़ पर रहने लगी। तब एक बार की बात है, जब अमावस्या तिथि आई तो उस गांव की 12 सुहागिन महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे ही नहा धोकर बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए आई तो उन्हें बड़ पीपल पर कुछ आवाजें सुनाई दी। उन औरतों में से कुछ औरतें डर गई और वे बोली कि चलो वापस घर चलते हैं। इस बड़ पीपल पर कोई पिशाच भूतनी डाकनी रहती है। तब कुछ औरतों ने हिम्मत रखी और बोली कि अरे वो हमारा क्या बिगाड़ेगी, चलकर देखते हैं और पूछते हैं। तब वे बड़पीपल के पेड़ के पास आई और पूछने लगी कि अरे तुम कौन हो, भूत हो, पिशाच हो, डाकनी कौन हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई ने उन औरतों को अपने पूर्व जन्म की पूरी सच्चाई बताई। तब वे औरतें बोली कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो। अगर तुम सभी अपने व्रत का फल मुझे दे दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उन 12 सुहागिनों में से एक सुहागिन स्त्री बड़ी ही समझदार थी। उसने अपनी साथ वाली सहेलियों से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिलती है तो हमें यह पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए। हम सब 12 सुहागिनें हैं जो साल की 12 मावस मानी जाएंगी। अगर आज हम धर्म का काम करेंगे तो इसको मुक्ति मिलेगी और हमें पुण्यफल की प्राप्ति होगी। तब उन 12 सुहागिनों ने बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करी और अंजलि में जल लेकर और अपने अपने अमावस्या के व्रत के फल को पिशाचनी को दे दिया, जिससे उसी समय पिशाचनी पेड़ के नीचे गिर गई और पिशाच की देह को त्याग कर दिव्य देह धारण करके कीमती अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर परलोक में जाने से पहले उन सबको पुत्रवती, धनवती और सुहागवती का आशीर्वाद देकर गई, जिससे वे सभी 12 सुहागिनें सभी सुखों से पूर्ण हो गई और इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई।